नमस्कार दोस्तों, लीगल बाय शुभम में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वैकेंसी की तरफ। तो आज आई है ग्रेजुएट वैकेंसी एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2021। तो इस पोस्ट के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा पेज का। तो जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको नीचे आना है और आपको फर्स्ट नंबर पे लेटेस्ट पोस्ट में फर्स्ट नंबर पर वैकेंसी आपको दिख जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो चलिए जानते हैं क्या है इस वैकेंसी के अंदर। तो जैसे ही जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है इस वैकेंसी के अंदर। तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये ग्रेजुएट वैकेंसी एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2021। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की होने वाली है वो है 13 मार्च 2021 और कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। और खास बात यह है कि जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 44,900 रुपीज। तो आइए जानते हैं क्या है इस जॉब के अंदर। तो आइए पढ़ते हैं इस जॉब के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट जॉब ओपनिंग्स फॉर द इंडियन नेशनल ग्रेजुएट्स, देयर आर 30 वैकेंसीज that are tentatively allotted for court assistant junior translator। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट रहने वाली है। इट्स में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये कई बार बढ़ती घटती रहती है अपने काम के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा। तो कोई भी जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग डेट जो थी एप्लीकेशन की वो थी 15 फरवरी 2021 से, और जो आखिरी अंतिम तारीख रहने वाली है वो रहने वाली है 13 मार्च 2021। तो आइए जानते हैं क्या है इस पोस्ट के अंदर। तो नेम ऑफ द बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो पोस्ट रहने वाली है वो कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर की रहने वाली है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाली गई है वो 30 वैकेंसीज निकाली गई है। और एप्लीकेशन मोड जो रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है। और 15 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट जो है 13 मार्च है दोस्तों। और ये गवर्नमेंट जॉब के अंडर आएगा और लोकेशन रहने वाली है न्यू दिल्ली की, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। तो आइए जानते हैं एज लिमिट की तरफ। तो मिनिमम एज जो रहने वाली है वो 18 साल रहने वाली है और जो मैक्सिमम रहने वाली है वो 27 और 27 से कम। और अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में जानना है और तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो हम ले चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इस बिहाफ पर आप उस चीज को ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है वो बैचलर डिग्री रहने वाली है और वो किसी भी कोर्सेज में रहने वाली है। और एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 500 और फॉर दी एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिन्होंने काम किया है ये वो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 250 रुपीज रहने वाली है। तो आइए जानते हैं, यहां पर लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस लिंक। तो आइए इस लिंक पर हम क्लिक करते डायरेक्ट उस सुप्रीम कोर्ट के पेज में चले जाएंगे जहां से हमें अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपने देख चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पेज पर आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं कि क्या एडवर्टाइजमेंट है पोस्ट के रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या एडवर्टाइजमेंट है। तो जजमेंट ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है 5। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए इंग्लिश से असामी के लिए 2 निकाली गई है, इंग्लिश टू बंगाली के लिए 2, इंग्लिश टू तेलुगु के लिए 2, इंग्लिश टू गुजराती के लिए 2, इंग्लिश टू उर्दू के लिए 2। देन आप यहां से जिन जिन की पोस्ट निकाली गई है, जो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां पर ऑफिशियल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवर्टाइज किया गया है आप यहां से पढ़ सकते हैं। और यहां से आप पढ़ सकते हैं जैसे कि कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडर जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट निकाली गई है। इसमें क्या मांगा गया है, ए बैचलर डिग्री और ग्रेजुएट विद या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो या फिर आप ग्रेजुएट हो इंग्लिश या हिंदी ऑनर्स के सब्जेक्ट में, या एज आपने डिप्लोमा किया हो
इंग्लिश के सब्जेक्ट में या हिंदी के सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो यूजीसी के अंतर्गत आती है। और या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज में आपने काम किया हो या किसी हाई कोर्ट में काम किया हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आइए सेकंड जानकारी जो पढ़ते हैं वो है कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडर। तो इसमें भी वही मांगा गया है और इसमें बस एक स्पेसिफिकेशन है, या तो आपके पास असामी लैंग्वेज में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए या 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस आधार पर आप हर पोस्ट के बारे में जानकारी यहां से पढ़ सकते हैं, सारी पोस्ट के बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप जान चुके हैं कि क्या रिलैक्सेशन रहने वाला था, जो आपने हमारी वेबसाइट पे पढ़ लिया। और रिटन टेस्ट के बारे में जो हम जानेंगे वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है 60% होना चाहिए, जो 30 मार्क्स में से आपको 60% जो इसका परसेंटेज निकालेंगे वो एग्रीगेट आपके मार्क्स यहां पर होने चाहिए। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नाक्युलर लैंग्वेज ऑफ स्टेट, यानी जो आपके लोकल लैंग्वेज है जिसके बेसिस पर आपने अपने आप को एलिजिबल माना है, या तो आप असामी हैं या बंगाली हैं या राजस्थानी हैं, तो आप उसके उस सब्जेक्ट में भी आपको क्वालिफाइंग मार्क 60 लाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। और टाइपिंग स्पीड जो आपकी टेस्ट होने वाली है वो इंग्लिश की 10 मार्क्स और वर्नाक्युलर की 10 मार्क्स, और वाइवा चॉइस रहने वाला है, उसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन 60% मांगी गई है। यानी टोटल नंबर जो मार्क्स का रहने वाला है वो 200 रहने वाला है, और आपको उसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए जो उसमें से 200 के 60% चाहिए आपको। और दोस्तों, और यहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 15 फरवरी से लेकर 13 तारीख तक है, जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं। और ऑफिशियल और नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़िए। एक बार हम आपको शो कर देते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहां से आपने एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर दिया, और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहां पर आप फ्रेश कैंडिडेट में क्लिक करेंगे, देन आप लॉगिन करेंगे और एज पर योर डिटेल आपको एक बार इंडिविजुअली टाइप यहां पर भरनी पड़ेगी। और जैसे ही आप पीछे जाएंगे तो यहां से अगर जो ऑलरेडी लॉग्ड कैंडिडेट हैं वो यहां पर जिनका प्रोसेस आधा है या आधा कंप्लीट हो चुका है वो यहां पर क्लिक कर सकते हैं ऑलरेडी लॉग्ड इन पर। और तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक दीजिए, सपोर्ट करिए। नमस्कार, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।